आज की रात कुछ ऐसा हो जाएगा हमने नहीं सोचा था। तो कल हम पूजा से घर पे पहुंचे थे 11:30 बजे के अराउंड, तब हम सोए थे। बट जैसे ही 2:30 बजे ना सारी लाइट फैन सब बंद हो गया था। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। फिर उठ के चेक किया तो इन्वर्टर की बैटरी बिल्कुल डेड थी। आई थिंक उसका फ्यूज खराब हो गया था। ऊपर से लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने उठ के बुक लेके दोनों बच्चों पे आधे से पौने घंटे तक हवा की है ताकि वो आराम से सो जाए, क्योंकि बेटे को सुबह स्कूल भेजना था और उसकी नींद बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मैंने खिड़की दरवाजे खोले तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से 15-20 मिनट में रूम का टेम्परेचर काफी सही हो गया था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। फिर बच्चे तो आराम से सो गए थे क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरे सोने का टाइम हुआ वैसे ही अलार्म बज गया और ऊपर से मुझे बेटे को स्कूल भेजना था तो मुझे उठना ही पड़ा। फिर उसको रेडी किया, उसको स्कूल भेजा और फिर मैं दोबारा सो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बेटी भी इस टाइम पे सो गई थी। इतने में हस्बैंड जिम करके आए, उन्होंने इन्वर्टर दोबारा चेक किया, फिर बनाने के लिए ले गए। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पे काफी खर्चा आएगा और इसी चक्कर में वो नया ही इन्वर्टर लेके आ गए, क्योंकि ये इन्वर्टर काफी दिनों से परेशान कर रहा था। फिर हस्बैंड लग गए थे इन्वर्टर को कनेक्ट करने में और मैंने बनाया बेटी के लिए पहले ओट्स, उसमें हल्का सा पनीर ऐड किया, फिर अपने लिए बनाई रोटियां। सब्जी ऑलरेडी थी तो वही खाई और आज का नाश्ता हमारा दिन के 12 बजे हुआ। इसके बाद मैंने शुरू किए काम। पहले सोचा चलो आज स्किप कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, लेकिन नहीं रहा गया तो फिर से मैं शुरू हो गई। एंड लिटरली मुझे 2 बज गए थे काम करते करते और लंच का वो तक कोई आइडिया नहीं था। इन्वर्टर के चक्कर में मेरा आज का रूटीन पूरा इधर से उधर हो गया। समझ में नहीं आ रहा था करूँ या ना करूँ, क्या करूँ। उसके बाद पहले तो बेटी को खाना खिलाया, खुद भी खाना खाया और उसके बाद मैंने शुरू की अपनी क्लीनिंग। बालकनी में आज काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। सारा इन्वर्टर खोलने के चक्कर में प्लांट्स भी इधर से उधर हो गए थे। ऊपर से बॉक्स बेटी ने सारा फैला दिया था। फिर प्लांट्स को पानी भी देना था। पहले सोचा नहीं देती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी तो मुझे देना ही पड़ा। फिर मैं जैसे ही पोछा लगाने बैठी ना, बेटी पहले ही लगाने लगती है। उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है पानी में कि वो पीछा ही नहीं छोड़ती। फिर जैसे तैसे उसको बिजी किया, फिर उसको वाटरमेलन दिया। इतने में मैंने पूरा घर साफ़ किया एंड इसने इतने कपड़े गंदे कर दिए थे कि आज मैंने सोचा था मैं इसको नहाना भी स्किप करूँगी इसका, लेकिन उसके बाद मुझे इसको नहलाना ही पड़ा। एंड दिन में 2 बजे हमने बात लिया है। उसके बाद फिर लंच मैंने रेडी किया। रात की ही दाल मखनी बची हुई थी, उसी को मैंने तड़का मारा और उसी को खाया। इससे पहले मैंने बेटी को अच्छे से रेडी कर लिया था और आज मैंने उसको काफ़ी दिनों बाद फ्रॉक पहनाया है। अब मेरी बेटी थोड़ी सी मुझे बड़ी लगने लग गई है। फिर मैंने खुद का भी थोड़ा बहुत स्किन केयर किया। दिन में 2:30 बजे मैं ये कर रही थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि दोबारा मुझे नींद आ रही थी और रात की भी नींद नहीं पूरी हुई थी ढंग से, क्योंकि सुबह भी मैं बहुत कम ही सोई थी। फिर दाल मखनी में तड़का मारा, चावल तो थे ही, प्लस उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि मुझे रोटियां खानी है। इतने में बेटा भी स्कूल से आ गया था। फिर मैंने रोटियां बनाई, रोटियां के मैंने पराठे बनाए इन लोगों के लिए और फिर हमने किया अपना लंच 3:30 बजे के अराउंड। और कुछ ऐसे बीता था हमारा आज का दिन, सुबह से लेकर शाम तक। मतलब जैसे रात का रूटीन खराब हुआ था ना, वैसे ही दिन का रूटीन भी खराब हो गया, सिर्फ इन्वर्टर के चक्कर में। फिर हमने किया लंच और इतने में बेटी भी सो गई थी और उसके बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी।